चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। महाकवि कालिदास के कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था। शास्त्रार्थ में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर एक बार कालिदास को अपनी विद्वता का घमंड हो गया। एक बार पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण पाकर कालिदास विक्रमादित्य से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर रवाना हुए। गर्मी का मौसम था। लगातार यात्रा से कालिदास को प्यास लग गई। थोड़ी तलाश करने पर उन्हें एक टूटी झोंपड़ी दिखाई दी। पानी की आस में वह उस ओर बढ़ चले। झोंपड़ी के सामने एक कुआं भी था। कालिदास ने सोचा कि कोई झोंपड़ी में हो तो उससे पानी देने का अनुरोध किया जाए। उसी समय झोंपड़ी से एक छोटी बच्ची मटका लेकर निकली। बच्ची ने कुएं से पानी भरा और वहां से जाने लगी। कालिदास उसके पास जाकर बोले, बालिके, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दे। बच्ची ने पूछा, आप कौन हैं? पहले अपना परिचय दीजिए। कालिदास को लगा कि मुझे कौन नहीं जानता भला। फिर भी प्यास से बेहाल थे तो बोले, बालिके, अभी तुम छोटी हो इसलिए मुझे नहीं जानती। घर में कोई बड़ा हो तो उसको भेजो, वह मुझे देखते ही पहचान लेगा। मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ। बालिका बोली, आप असत्य कह रहे हैं। संसार में सिर्फ दो ही बलवान हैं और उन दोनों को मैं जानती हूँ। अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं तो उन दोनों का नाम बताइए। थोड़ा सोचकर कालिदास बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। बालिका बोली, दो बलवान हैं, अन्न और जल। भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दे। देखिए, प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी है। कालिदास चकित रह गए। कालिदास एक बच्ची के सामने निरुत्तर खड़े थे। बालिका ने पुनः पूछा, सत्य बताएं, कौन है आप? वह चलने की तैयारी में थे। कालिदास नम्र होकर बोले, बालिके, मैं बटोही हूँ। मुस्कुराते हुए बच्ची बोली, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। संसार में दो ही बटोही हैं, उन दोनों को मैं जानती हूँ। बताइए, वे दोनों कौन हैं? बच्ची बोली, बटोही दो ही हैं, एक चंद्रमा और दूसरा सूर्य, जो बिना थके चलते रहते हैं। इतना कहकर बालिका ने पानी से भरा मटका उठाया और झोंपड़ी के भीतर चली गई। अब तो कालिदास और भी दुखी हो गए। उन्होंने आशा से झोंपड़ी की तरफ देखा। तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री की आवाज आई और वो स्त्री पानी भरने के लिए बाहर कुएं के पास आई। अब तक काफी विनम्र हो चुके कालिदास बोले, माते, पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जानने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और झल्लाकर बोले, मैं हट्टी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य? हट्टी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें, आप कौन हैं? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत को भी सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तुझे अहंकार हो गया, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा।